Welcome to Confident Classes. Today I will start trigonometry. इसमें हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में देयर आर 6 रेशियो. पहला रेशियो होता है हमारा साइन, सेकंड कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकंड कोटेंजेंट. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री हमारा अप्लाई होता है ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल. केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन को शॉर्टकट में हम SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन. उसी तरीके से कोसेकेंट को कोसेक, सेकंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट. तो ये हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, टोटल कंप्लीट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे. अब देखते हैं ये रेशियोज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं वो ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है. तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे A हमारा 90 डिग्री है, ये रहा हमारे पास B और ये रहा C. तो ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. तो इसमें हमें कुछ एक ट्रिक याद रखना है. आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आपको जो अच्छा लगे आप वो ट्रिक बना सकते हैं. अदरवाइज़ इसके अलावा भी आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं. अब चलते हैं इसका यूज़ हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन. तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है वो ओनली हम एक्यूट एंगल के लिए निकालते हैं. तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल हमारा यहाँ फॉर्म होगा और यहाँ फॉर्म होगा. यानी हम रेशियो हम एंगल B के लिए और एंगल C इन दोनों के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम B के लिए निकालते हैं. तो साइन B, या तो हम साइन B बोलें या तो अंदर मैंने थीटा, ये थीटा का साइन होता है, तो या तो हम साइन B बोलें. तो मैंने दोनों लिखा है, या तो आप साइन B बोलिए या तो साइन थीटा. तो साइन थीटा हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो जहाँ पे भी हम 90 डिग्री बनाएंगे तो जिससे ये हमारा एंगल टच होगा वो हो जाएगा बेस, ठीक, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर. ये ना हमारे पास एक्यूट एंगल. तो ये तो हमें पता है कि जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेनस, ये तो फिक्स होगा. जिस एंगल पे हमें निकालना है तो एक तो हाइपोटेनस हो गया, दूसरा हमारा बेस होगा, और जो लेफ्ट है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. तो P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपोटेनस हो जाएगा BC. तो ये हो गया हमारे पास साइन B. अब देखते हैं कॉस B, क्योंकि हमारे पास साइन के बाद नेक्स्ट आता है कॉस. तो कॉस B या फिर कॉस थीटा, कॉस B या फिर कॉस थीटा. कॉस थीटा के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. देखिए साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन. तो लिखते हैं कॉस B या फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया एंगल से टच है तो ये बेस AB और हाइपोटेनस BC, AB BC. ओके, नेक्स्ट चलते हैं tan B. तो tan B या फिर tan थीटा, tan थीटा के क्या हो जाएगा, P/B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारे पास AC और हाइपोटेनस BC, देन AC/BC. तो ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं. अब बात आती है हमारे पास, जब साइन कॉस और टेन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बात आती है कोसेक, सेक और कॉट की. तो बहुत इजी है. ये हमारा साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया. अब जस्ट इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. HHB अपॉन PBP, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा जो था, अब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक का, नेक्स्ट सेक का, थर्ड कॉट का. बस इसी पे हम बेस नेक्स्ट निकालेंगे. तो देखिए
अब आता है हमारा कोसेक बी। कोसेक बी, तो कोसेक के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, आपको हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर कर देना है। पहले हमारे पास था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर कर देना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा नीचे कर देना है। अब हमारे पास है कोसेक बी, तो कोसेक बी लिखें चाहे कोसेक थीटा लिखें। अब इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए h बाई पी, देखिए h बाई पी, h बाई पी, यहाँ देखिए h बाई पी हमारा किसके लिए, कोसेक के लिए, तो हम कोसेक के लिए निकाल रहे हैं। तो कोसेक बी या फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। सेम। अब हमारे पास कोसेक के बाद आएगा सेक, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा हमारे पास सेक का, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट का। तो सेक के लिए क्या आ जाएगा, h बाई बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास BC, तो ये रहा BC, और बेस है हमारे पास AB, तो ये रहा AB, तो ये हो गया हमारे पास सेक का। अब आते हैं कॉट पे, तो कॉट है हमारे पास B बाई पी, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस हमारे पास है AB, बेस है हमारे पास AB, और परपेंडिकुलर है हमारे पास AC, ये रहा AC। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इससे एक चीज़ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम साइन बी और कोसेक बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन बी है AC बाई BC, साइन बी AC बाई BC, और कोसेक भी हमारे पास है BC बाई AC, तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, यह आ गया 1। यानी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि साइन बी इंटू कोसेक बी इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से हम किसका देख सकते हैं, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कॉस बी हमारे पास है AB बाई BC, कॉस बी AB बाई BC, और कॉस के साथ हम लेंगे सेक, तो सेक है हमारे पास BC बाई AB, BC बाई AB, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 1। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई कि साइन बी इंटू कोसेक बी इज इक्वल टू 1, कॉस बी इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से हम देखते हैं टेन और कॉट का। टेन बी हमारे पास है AC बाई AB, टेन बी हमारे पास है AC बाई AB, टेन के साथ कॉट लेते हैं, कॉट भी हमारे पास है AB बाई AC, कॉट भी AB बाई AC, AB से AB कैंसिल, AC से AC, आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टेन बी इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने इस एक्यूट एंगल के लिए निकाला, अब हमारे पास इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हैं, एक थीटा और दूसरा बीटा। बीटा का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जैसे आप बी लिखते हैं ना, बी को बस ये नीचे आप बढ़ा दीजिए, तो इसे हम कहते हैं बीटा। अब हम बीटा के लिए देखेंगे तो बहुत सिंपल है, बीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा के लिए अब ये एक्यूट एंगल इससे टच है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, सेम प्रोसेस देखते हैं। अगर हमें देखना है साइन सी, तो ये रहा सी, या फिर साइन बीटा, तो प्रॉपर्टी हमारे पास वही है साइन के लिए, P बाई एच। अब देखते हैं परपेंडिकुलर, अब क्या हो गया, AB हो गया, क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये AB हो गया, और हाइपोटेनस फिक्स होता है BC, तो ये हो गया हमारे पास साइन सी। कॉस सी के लिए देखते हैं, सी यहाँ है, तो कॉस सी या फिर कॉस बीटा, फॉर्मूला बेस अपॉन, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस हो गया हमारे पास AC, और हाइपोटेनस वही रहेगा, फिक्स है,
बी सी तो ये हो गया हमारे पास cos सी। नेक्स्ट है tan सी या फिर tan बीटा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास tan के लिए, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा ए सी, ए बी बाई ए सी। ओके, नेक्स्ट कोसेक सी देखते हैं। तो कोसेक सी, अब कोसेक के लिए हमारे पास h बाई पी है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स है बी सी, तो ये रहा बी सी। परपेंडिकुलर, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो ये रहा ए बी। सेक सी के लिए देखते हैं। सेक सी के लिए क्या हो जाएगा, या तो हम सेक सी बोले या तो फिर सेक बीटा बोले। तो सेक बीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस बी सी, बेस हो जाएगा हमारे पास ए सी, हो गया। अब देखते हैं कॉट सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है ए सी और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी। तो ये था बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम स्टडी करेंगे कि कैसे और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्यूट एंगल के लिए हम कैसे 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके।